हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल अ फिनोमिनल इंग्लिश विद शिमन। मैं हूँ आपका इंग्लिश कॉन्फ्रेंस कोच शिमन और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही बढ़िया लेसन, राइट, जो है फॉर्मल और इनफॉर्मल वे ऑफ स्पीकिंग इन इंग्लिश पर, राइट, जो आपकी कम्युनिकेशन को और ज़्यादा बूस्ट करने में हेल्प करेगा। क्योंकि क्या है ना, हम जब नॉर्मल बातें करते हैं, दोस्तों से मिल लिए, घर में बातें करते हैं, तब एक अलग माहौल रहता है, तब एक अलग तरीके के हम वोकैबलरीज यूज़ करते हैं। पर जब हम कोई ऑफिशियल जगह जाते हैं या फिर किसी क्लाइंट से बात करते हैं आप ऑफिशियली, राइट, फॉर्मली, तो तब कुछ और वोकैबलरी हमें यूज़ करना चाहिए। या फिर जब हम आंसर स्क्रिप्ट लिखते हैं, है ना, इसे राइटिंग और समथिंग लाइक दैट, आंसर शीट हम लिखते हैं, तब कुछ और वर्ड्स अगर हम यूज़ करें तो जो एग्जामिनर है हमें एक अलग नज़रिए से देख सकते हैं, हमें और ज़्यादा नंबर्स दे सकते हैं। तो आज हम वही सीखेंगे कि कैसे फॉर्मल और इनफॉर्मल इंग्लिश को अलग से हम यूज़ कर सकते हैं। तो उससे पहले आज मैं एक लाइन से शुरू करना चाहूँगा, दैट इज़ थ्रू द डार्कनेस इन द नाइट it's time to start the freaking fight. You're the warrior, and before you die, leaving the fight is not your pie. So, रात गहरी है और यही वक्त है कि लड़ाई शुरू कर दी जाए। तुम एक लड़ाकू हो और मरने से पहले लड़ाई छोड़ना तुम्हें शोभा नहीं देता। So, ज़िंदगी में बहुत सारे कठिनाइयाँ आती है दोस्त, हमें तो चलते जाना ही है ना। और ऐसे ही हर रोज़ कुछ ना कुछ सीखना है, बिकॉज वी नो नॉलेज इज़ पावर। सो द मोर नॉलेज यू गेट, द मोर पावरफुल यू बिकम। सो मूविंग ऑन, सो टुडे इज़ फर्स्ट थिंग, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इंग्लिश, राइट। तो क्या है फॉर्मल और इनफॉर्मल इंग्लिश? तो फॉर्मल का देखो यूज़ कहाँ पे होता है। जब हम फॉर्मल वे ऑफ इंग्लिश यूज़ करते हैं, वी यूज़ इट व्हेन राइटिंग एसेज फॉर स्कूल, कवर लेटर्स, टू अप्लाई फॉर जॉब्स, ईमेल, लेटर्स, राइट। कभी कभी इसे लिखने में, स्कूल पर्पस में, आंसर स्क्रिप्ट लिखने में, लेटर्स वगैरह में, या फिर कहीं हम जाते हैं तो चलो फॉर्मल बातें कुछ करना होता है, प्रेजेंटेशन देना होता है, तब हम ये सब सारे फॉर्मल इंग्लिश यूज़ करते हैं। और इनफॉर्मल इंग्लिश क्या है? जब हम नॉर्मल सी बातें करते हैं, ऐसे ही गॉसिप, चिट चैट, किसी मिल लिए घर में या फिर दोस्तों के साथ, तब, राइट, नॉर्मल एटमॉस्फेयर में इनफॉर्मल इंग्लिश। सो ये तो समझ लिया क्या है मेनली फॉर्मल इनफॉर्मल इंग्लिश। तो इसके बाद जो पहला चीज़ है हम सीखेंगे आज, वो है, देखो, अगर हम इनफॉर्मल वे में किसी को सॉरी बोलते हैं, कब बोलते हैं हम सॉरी? कोई गलती हमने कर लिया, मिस्टेक कर लिया, तो फिर हम कहते हैं कि चलो, मुझे बहुत खेद है, मैं बहुत दुखी हूँ, मैंने ये ऐसा काम कर दिया। सो वी से आई नीड टू से सॉरी, राइट। हम क्या कहते हैं? से सॉरी, राइट। व्हेन यू से सॉरी मीन्स, अगर आपने गलती किया और उसके सामने गए और आपने माफ़ी मांगा कि चलो आई वांट टू से सॉरी, राइट। सो आप ऐसे कहते हैं, आई नीड टू से सॉरी, आई वांट टू से सॉरी। सो ये रहेगा से सॉरी, मतलब इनफॉर्मल वे, राइट। आई नीड टू से सॉरी टू हिम और आई वांट टू से सॉरी टू यू। अभी फॉर्मल लैंग्वेज में कैसे हम यूज़ करते हैं? फॉर्मल में यूज़ करते हैं अपोलोजाइज, राइट। हम कहते हैं मस्ट अपोलोजाइज टू हिम फॉर माई कंडक्ट, आई वांट अपोलोजाइज टू हिम ऑफिशियली, राइट। सो ऐसे अगर हाल ही में एक चीज़ हुआ था ना, कि ऑस्कर का ये फंक्शन, एकेडमी फंक्शन चल रहा था, तो एक व्यक्ति ने और एक व्यक्ति को चाटा मार दिया, है ना, लाइव शो में ऐसे। तो क्या हुआ? फिर उसने अपोलोजाइज वगैरह किया था शायद कुछ ऑफिशियली, तो उसे हम कहते हैं कि दे बिकेम अपोलोजेटिक, दे अपोलोजाइज टू ईच अदर, दैट्स हाउ इट इज। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, तो समझ में आ गई बात मेरे ख्याल से कि से सॉरी हम जब कहते हैं तो इनफॉर्मल रहता है, ऑफिशियली अगर हम कहें तो अपोलोजाइज कह सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, यस, आई थिंक, मतलब मुझे लगता है, मैं सोचता हूँ कि यह है एक इनफॉर्मल वे ऑफ टॉकिंग, राइट। आई थिंक ही इज़ राइट, मुझे लगता है कि वो सही बोल रहा है। आई थिंक, मेरी जो ओपिनियन है, मैं जब कहता हूँ आई थिंक, मेरी जो सोच है मैं आगे रखता हूँ, तो आई थिंक होता है इनफॉर्मल वे। तो इसे हम जब फॉर्मल बनाते हैं तो क्या क्या कहते हैं? इन माई ओपिनियन, फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू भी कह सकते हैं। एक और चीज़ है, क्या है? फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। इन माई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं, काफ़ी सारे लोग
ये मिस्टेक करते हैं फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, है ना, ये भी कह सकते हैं, या फिर इन माई ओपिनियन ही इज़ रॉन्ग। हो गया काम। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, हेल्प। यस, हेल्प एक इनफॉर्मल वर्ड ही है। अगर मैं कहूँ मे आई हेल्प यू, आई मे हेल्प यू, सो ये है इनफॉर्मल, राइट। आई वॉन्ट टू हेल्प यू, आई कांट हेल्प यू। और असिस्ट ये हो गया फॉर्मल चीज़। किसी रेस्टोरेंट में आप जाते हैं, या फिर रेस्टोरेंट तो खैर वो तो आपको ऐसे ही कहेंगे कि मैं हेल्प यू। किसी रिजॉर्ट वगैरह में जाते हैं, या फिर किसी आप आउटलेट में जाते हैं, जहाँ आपने देखा होगा कि जो एम्प्लॉयज़ है जो आपको रिसीव करते हैं, जो आपको कहते हैं कि आपकी क्या दिक्कत है बताइए, तो आपको ऐसे ही पूछते हैं, हाँ मैं असिस्ट यू। आप किसी भी ऐसे फ़ोन के आउटलेट में चले जाइए, वोडाफोन वगैरह, जियो में, तो हो सकता है कि जो वहाँ पे बैठा हो आपसे कहे कि हाँ मैं असिस्ट यू, राइट, कैसे हेल्प कर सकता हूँ मैं आपकी, क्या मदद कर सकता हूँ। दैट्स हाउ इट इज़। सो हाउ मे आई असिस्ट यू, असिस्ट ये चीज़ है बिल्कुल फॉर्मल, राइट, किसी को असिस्ट करना कोई, इससे ही तो वर्ड आया है ना असिस्टेंट, राइट, वैसे ही। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, चूज़, राइट, ये वाला भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने बहुत बेसिक से वर्ड्स लिए हैं, इस फॉर्मल इनफॉर्मल के एक और भी वीडियो आएगा जहाँ पे कुछ एडवांस चीज़ें हम सीखेंगे। आज जो मैंने वर्ड्स चूज़ किए बहुत ही बेसिक सा है। ऐसा नहीं है कि आपने बिल्कुल नहीं सुना होगा, शायद सुना है ज़्यादातर चीज़ें, पर फिर भी हम जब यूज़ करते हैं तब हमें पता होना चाहिए कौन सी चीज़ कहाँ यूज़ करना चाहिए, है ना। सो चूज़ इनफॉर्मल, ही विल चूज़ एज पर हिज टेस्ट, जो उसे पसंद आए वो चूज़ कर लेगा, है ना। तो इनफॉर्मल। सिलेक्ट, अगर हम कहें सिलेक्ट करना है, मुझे किसी कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है, मुझे किसी थीम को सिलेक्ट करना है मेरे प्रेजेंटेशन के लिए, तो वो है फॉर्मल चीज़, है ना, सिलेक्ट करना। वी विल सिलेक्ट द कैंडिडेट बाय वोटिंग, राइट, सिलेक्ट करेंगे हम ऐसे। या फिर इलेक्ट भी हो सकता है, सिलेक्ट के साथ इलेक्ट में थोड़ा और फॉर्मल चीज़ें होती हैं, थोड़ा और प्रोसेस वगैरह होते हैं। सिलेक्ट मतलब किसी को ऐसे ही ले लेना कि मुझे ठीक है ये वाला लेना है, सिलेक्ट किया मैंने। और इलेक्ट बहुत ही क्लोज है, पर फिर भी इलेक्ट में कुछ प्रोसीजर फॉलो किया जाता है कि ऐसे ऐसे हम लेंगे, ऐसे ही किसी को मन हुआ और ले लिया, ऐसा नहीं है, ठीक है ना, यही बात है। सो मूविंग ऑन, स्टार्ट, राइट, अब स्टार्ट इनफॉर्मल है। मुझे जर्नी स्टार्ट करनी है, दे विल स्टार्ट द जर्नी सून, सो स्टार्ट इज़ इनफॉर्मल। और कमेंस, ये वर्ड आपने देखा होगा काफ़ी बार। कभी कभी हमें वर्ड्स के जो मीनिंग है मालूम होते हैं, कभी नहीं होते, फिर भी हम गेस कर लेते हैं। मतलब कमेंट्स मतलब, या फिर जहाँ पर भी आपको दिखे कि कमेंट्स लिखा हुआ है, इसका मतलब यही होता है कि स्टार्ट किया जाए। आई नीड टू कमेंस द जर्नी नाउ, राइट, सो फॉर्मल, दैट्स हाउ इट इज़। मूविंग ऑन, स्टॉप, स्टॉप हो गया इनफॉर्मल। यू मस्ट स्टॉप दिस नॉनसेंस, राइट, इनफॉर्मल। जो चीज़ें तुम कर रहे हो ना बेहुदा है, बंद करो। इसके बाद है सीज, ये वाला वर्ड काफ़ी यूज़फुल है, देख लीजिएगा। सीज मतलब, इसका भी मतलब एक ही चीज़ है, कुछ चीज़ बंद करो। वी हैड टू सीज द मीटिंग चल रहा था, तो बहुत ही फॉर्मल चीज़ है। वी हैड टू चीज द मीटिंग, सॉरी, वी हैड टू सीज द मीटिंग abruptly, राइट। मूविंग ऑन, ओके, नाउ वी हैव सी, कुछ चीज़ को देखना, कैन यू सी द प्रॉब्लम, राइट। सी हो गया बहुत ही इनफॉर्मल, देखना। अभी किसी चीज़ को देखना मतलब गौर करना, मतलब अगर आप मीन करना चाहते हो तो आप फॉर्मली क्या कह सकते हो, ऑब्जर्व, किसी चीज़ को गौर करना। तो ऐसे ही हम इनफॉर्मल में सी कह देते हैं, कोई गौर करना या फिर देखना, पर फॉर्मल में क्या कहते हैं, ऑब्जर्व करना है। आई होप यू ऑब्जर्व द इश्यू, दैट्स व्हाट इट इज। मूविंग ऑन, शो, दिखाना। अगर आप कोई किसी चीज़ को दिखाए किसी को, तो क्या कहते हैं, आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग। बट अगर फॉर्मल चीज़ है, किसी प्रेजेंटेशन वगैरह शो करना चाहते हैं, तो क्या कहते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट। आपका कुछ एक्सपेरिमेंट, कुछ असाइनमेंट, प्रोजेक्ट वगैरह, प्रेजेंटेशन आप शो करना चाहते हैं, तो क्या कहेंगे आप फॉर्मल लैंग्वेज में, डिमॉन्स्ट्रेट, आई वांट टू डिमॉन्स्ट्रेट, राइट, दैट्स हाउ इट इज। नेक्स्ट वी हैव गिव, राइट, गिव इज इनफॉर्मल, राइट। गिव का मतलब क्या होता है, देना, किसी को कुछ देना। शी विल गिव मी द आर्टिकल, हो गया इनफॉर्मल सा। अभी फॉर्मल क्या है मालूम होगा शायद आपको, प्रोवाइड। काफ़ी सारे वर्ड्स ऐसे होंगे जो आपको पता है, पर शायद जब आप यूज़ करना चाहे फॉर्मल लैंग्वेज में आपको तब याद नहीं आते। तो ये क्या है, एक रिकॉलिंग सा एक्सरसाइज हो सकता है कि आपको रिवीजन हो जाए, जो भी आपको आप जानते ही थे शायद।
फिर भी आपने एक दफ़ा इसे रिचार्ज कर लिया एकदम. प्रोवाइड, शी विल प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन, राइट. ये है फॉर्मल. नेक्स्ट, ट्राई. ट्राई मतलब किसी चीज़ को आपने ट्राई किया, मतलब क्या, अटेम्प्ट किया, है ना. माई फ्रेंड ट्राइड हिज बेस्ट, राइट. उसने काफ़ी कोशिश की. अभी क्या है, एंडीवर. फॉर्मल में हम क्या कहते हैं, एंडीवर, राइट. कुछ ट्राई करना अपने से. ही एंडीवर्ड द प्रोग्राम ऑल अलोन, राइट. ही एंडीवर्ड द प्रोग्राम ऑल अलोन. यहाँ पे एंडीवर का मतलब भी एक ही चीज़ है, कोशिश करना कोई चीज़ को अपने से करना, खुद से करना, बट फॉर्मल वे में. एंडीवर बहुत यूजफुल सा वर्ड है, राइट. एंडीवर. मूविंग ऑन. कीप, रखना, राइट. सो दे कीप देयर प्रॉमिस. उन लोगों ने अपना जो प्रॉमिस था रखा, है ना. अभी प्रॉमिस का जो फॉर्मल है वो है रिटेन. आपने सुना होगा आईपीएल टीम वगैरह अपने प्लेयर्स को रिटेन करते हैं, मतलब क्या है, रख लेते हैं, है ना. पर वो एक ऑफिशियली, फॉर्मली जो रजिस्टर होता है उसमें लिखा जाता है कि ये प्लेयर इस टीम के लिए खेलेगा. रिटेन रह गया मतलब वो टीम नहीं छोड़ रहा है ऑक्शन के लिए, तो इसे हम रिटेन करना कहते हैं. सेम ही मीनिंग है कीप और रिटेन, बट रिटेन फॉर्मल है. दे रिटेन द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट था उसी को उन्होंने रखा, आगे बढ़ाया, कैरी फॉरवर्ड किया, है ना. रिटेन, रख लिया. नेक्स्ट, लिव. कई जगह पे रहना, लिव. जब हम इनफॉर्मली कहते हैं कि ही लिव्स देयर, राइट. जॉन लिव्स इन अ विलेज. कई जगह रहना, तो बहुत ही आसान सा चीज़ है. अभी हम थोड़ा और अगर कहीं आंसर में लिख रहे हैं या फिर कुछ फॉर्मली बात कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं रिसाइड. आवर बॉस रिसाइड्स इन एन अपार्टमेंट, राइट. बॉस के बारे में बात हो रही है, बहुत ज़्यादा फॉर्मल है ना. सो रिसाइड्स. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. सेम, कोई चीज़ लगना, राइट. हम कहते हैं ना ये ऐसा लग रहा है. सो ही सीम्स रिच. तो देख के वो बहुत रिच लगते हैं. वो बहुत रिच दिखते हैं, लगते हैं, कुछ भी कहें आप, राइट. तो कोई चीज़ लगना, उसे आप सिम कहते हैं. सिम क्या है, इनफॉर्मल वर्ड है. ही सिम्स रिच. अभी जब हम इसे फॉर्मल बनाएंगे तो क्या कहेंगे, अपीयर, राइट. ही अपीयर्स टू बी वेल्थी, राइट. अभी एक और चीज़ आ गया इसमें, देखो कॉमन सा है, रिच एंड वेल्थी. ये भी एक फॉर्मल इनफॉर्मल का चीज़ है. इनफॉर्मल में रिच कहते हैं, फॉर्मल में अपीयर, सॉरी फॉर्मल में वेल्थी. मूविंग ऑन. यस, सो वही वर्ड है रिच. ही स्टिंकिंगली रिच, है ना. स्टिंकिंगली रिच किसे कह सकते हैं, एलन मास्क. स्टिंकिंगली रिच. अभी वेल्थी, माई फ्रेंड इज़ वेल्थी, राइट. फॉर्मल सा मैंने बताया कहीं पे, ये मेरा जो दोस्त है वेल्थी है. रिच मतलब इनफॉर्मल, वेल्थी मतलब फॉर्मल, राइट. मीनिंग एक ही है. मूविंग ऑन. असैप. यस, आजकल ये जो वर्ड है ना, ये तो वर्ड वैसे नहीं कह सकते हम इसे, एक एक्रोनिम है, एब्रीविएशन है, राइट. जिसका मतलब है एज सुन एज पॉसिबल, मतलब जितना जल्दी हो सके आप करो. सेंड मी द इन्फो, असैप. अभी जब हम फॉर्मल में कहेंगे वो कैसे कहेंगे, एज अर्ली एज पॉसिबल या फिर एट द अर्लीस्ट, राइट. मीनिंग सेम ही है, प्रोवाइड द डेटा एट द अर्लीस्ट. दैट्स हाउ इट इज, राइट. असैप हम नहीं कहेंगे, असैप व्हाट्सएप में ठीक है, ऐसे ही किसी को कह दिया ठीक है, बट मेनली जब हम फॉर्मल में करेंगे तो एज अर्ली एज पॉसिबल या फिर एट द अर्लीस्ट. दैट्स हाउ इट गो. सो इसी के साथ हमारा जो लेसन है, पार्ट 1 है फॉर्मल इनफॉर्मल इंग्लिश का, ए पे ख़त्म होता है. मेरे ख्याल से बहुत मज़ा आया होगा, बहुत कुछ सीखा होगा आपने, राइट. जल्दी से इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि यूट्यूब एल्गोरिथम को हेल्प मिले इसे आगे बढ़ाने में. अलविदा कहना चाहूँगा. थैंक यू.